सलाम दोस्तों। पाकिस्तान पहली दफ़ा 1958 में आईएमएफ के साथ रुजू करता है और अब हम 23वीं दफ़ा आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। आईएमएफ की तरफ जाना, कर्जा मांगना, ये तो जैसे पाकिस्तान की रूटीन सी बनकर रह गई है और इस वक्त हमारा बच्चा बच्चा कर्जे में डूब चुका है। आईएमएफ की ग्रांट से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें और मेरे चैनल ऑथेंटिक फैक्ट बाय खान को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा आईएमएफ से कर्जा तलब करने का गैप कम होता जा रहा है। 1958 से लेकर 1988 तक के 30 सालों में पाकिस्तान ने आईएमएफ से 11 दफ़ा कर्जे की कमिटमेंट की, लेकिन 1993 से 2001 तक के 8 सालों में हमने 8 दफ़ा आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया। एक और दिलचस्प फैक्ट आपके गोश गुजार करता चलूँ, 1958 से 1988 तक पाकिस्तान की जीडीपी पीक पर जा रही थी और इन 3 दहाइयों में पाकिस्तान की जीडीपी पूरे साउथ एशियन ममालिक में सबसे ज़्यादा थी। फिर 1990 से अब तक के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ग्रोथ तो दूर की बात, हम पुराने जीडीपी ट्रेंड को ही नहीं मीट कर पा रहे। मौजूदा वक्त की बात करें तो मार्च 2023 में पाकिस्तान का कुल कर्जा 85.18 बिलियन डॉलर्स था और सिर्फ 6 माह में इस कर्जे में 1.2 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हो गया। इस कर्जे में 509 मिलियन डॉलर चाइना और सऊदी अरब की तरफ से 300 मिलियन डॉलर्स कंट्रीब्यूट किए गए। इस रकम का ज़्यादातर हिस्सा तेल की दरामद में खर्च किया गया। अब पाकिस्तान का मसला बड़ा पेचीदा है। एक तरफ कर्जा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ रेवेन्यू कम से कम होता जा रहा है। इस सारी कहानी में एक परेशान कुन बात यह है कि पाकिस्तान ने 73 बिलियन डॉलर कर्जे की अदायगी 2023 से 2025 तक करनी है और इसमें से भी 27 बिलियन डॉलर इस साल नवंबर 2024 में अदा करना है। अब एक सवाल कि पाकिस्तान ये कर्जा कैसे अदा करेगा, और उसका जवाब ये है कि हस्बे मामूल और कर्जा लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ऑलरेडी अपनी हुकूमत को आईएमएफ से राब्ते का कह चुके हैं और इस दफ़ा 6 अरब डॉलर कर्जा लेने का प्लान बनाया जा रहा है। अब मसला ये है कि हम कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन मुल्क के अंदर कोई रिफॉर्म नहीं लेकर आते, और हमने आईएमएफ से जितने कर्जे लिए हैं इसमें से आधे से ज़्यादा बेल आउट प्रोग्राम थे। मतलब ये कि ये कर्जे उस वक्त लिए गए जब पाकिस्तान को दिवालिया होने का खदशा था। अब दूसरी तरफ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हम सिस्टेमिक रिफॉर्म्स नहीं भी ला पा रहे फिर भी आईएमएफ हमें कर्जा देने के लिए कैसे आमादा हो जाता है, और जाहिर सी बात है कि आईएमएफ को अपने इंटरेस्ट से मतलब है, चाहे रिफॉर्म्स हो या ना हो, चाहे इलेक्शन शफाफ हो या ना हो। आईएमएफ ने ऐसी पाबंदियां और शराइत रखनी है कि पाकिस्तान का एक बड़ा तबका जो पहले ही कसम पुरसी का शिकार है, शायद उसका जीना अजीरन हो जाए। दूसरी तरफ रिफॉर्म्स की तरफ पहला कदम उठाते हुए शहबाज शरीफ इस साल 15 जून तक पीआईए को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक और फैक्ट आपके सामने रखता चलूं कि आज तक जितना भी कर्जा लिया गया उसमें से सबसे ज़्यादा 47% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में लिया गया, 35% नून लीग के दौरे हुकूमत में लिया गया और 18% मार्शल लॉ के दौरान लिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर कर्जा लिया गया। इन दिनों इंडिया भी आईएमएफ से मुतालबा कर रहा है कि वो इस चीज़ की यकीन दहानी करवाएं कि कर्जे की मौजूदा किस्त से दफाई बजट पर खर्चा न किया जाए। उसका ये मुतालबा ठीक है या गलत, इसका फ़ैसला आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं। और दोनों साथ आज़ाद होने वाले मुल्कों की तकदीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक ने चांद तक रसाई हासिल कर ली तो दूसरे ने आईएमएफ तक। एक बात ये भी सुनने में आ रही थी कि इमरान खान जेल से आईएमएफ को ख़त लिखने जा रहे हैं कि वो कर्जा देने से पहले मौजूदा इलेक्शन में होने वाली धांधली पर तहकीक करें, लेकिन पीटीआई कारकुनान ने इस बात की तरदीद कर दी कि इमरान खान ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ हो। दोस्तों, आखिर में एक मासूमाना सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारे हुक्मरानों की जायदादें, कारोबार सब बैरून ममालिक में हैं। जब ये बीमार होते हैं तब भी बाहर का रुख करते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान में ही सियासत करने के ख्वाहिशमंद क्यों होते हैं? आप अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस की बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
فی الحال کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔